पहली किरण के आकाश को छूने से पहले रामेश्वर अपने खेत में काम करता है। उसकी हर हरकत वर्षों की अटूट मेहनत का प्रमाण है। रामेश्वर के चेहरे पर हर रेखा लचीलेपन की एक कहानी कहती है। उनकी आंखें धरती में गहराई से जुड़े जीवन की शांत ताकत को दर्शाती हैं। बिना किसी शिकायत के रामेश्वर लगे रहते हैं। उनकी मौन समर्पण भूमि की स्थायी भावना के लिए एक शक्तिशाली स्तुति है। उगते सूरज की लंबी छाया पड़ती है, क्योंकि रामेश्वर अपना काम जारी रखता है, जो शांत शक्ति और स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। धुंधले प्रकाश वाले घर में रामेश्वर का बेटा अपने पिता की आस्तीन खींचता है। उसकी आंखें कैटलॉग में एक खिलौने पर टिकी हुई हैं। मुझे वो चाहिए, कृपया पापा, क्या हम इसे ले सकते हैं? लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। रामेश्वर कोमल वादे के साथ जवाब देता है, अभी नहीं बेटा, बाद में, हम देखेंगे। निराशा लड़के के चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह चुपचाप सोचता है कि उसके पिता उस पर कभी पैसे क्यों नहीं खर्च करते। रात के आवरण में रामेश्वर अपनी पत्नी के बगल में छत पर बैठा है। उसकी निगाह अनकहे दुहक से भरी हुई है। रामेश्वर चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज उदासी से भरी हुई है, क्योंकि वे एक पिता के छिपे हुए बोझ को साझा करते हैं। लोग सोचते हैं कि पिता कठोर होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम दर्द छिपाते हैं ताकि बच्चे हमें मजबूत देखें। उसकी पत्नी ध्यान से सुनती है। उसका भाव सहानुभूति से भरा हुआ है, जैसे उसके शब्दों का भार उनके बीच बस जाता है। शहर की रोशनी दूर से टिमटिमाती है, जो रामेश्वर के दिल में घूमती जटिल भावनाओं को दर्शाती है। एक साझा मौन उन्हें घेर लेता है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अपने बच्चों को बचाने के लिए आवश्यक शक्ति की मार्मिक स्वीकृति है। रामेश्वर के घर में एक बेटे की शैक्षणिक यात्रा अपने अंत के करीब है। उसकी युवा भावना अब उसके पिता की चुप्पी से टकरा रही है। रामेश्वर चुपचाप खड़ा है। उसका चेहरा अनपढ़ है, क्योंकि अनकहे शब्दों का भार कमरे को भर देता है। बेटे का जमा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। तुमने मेरे लिए क्या किया है? हमेशा बस मुझे रोकते रहे। बेटे के शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, जो कच्चे भाव से चुप्पी को चीरते हैं। रामेश्वर चुप रहता है। बेटे के आरोप का बोझ उस पर हावी है। पिता और पुत्र के बीच की दूरी अनकहे एहसासों की खाई में फैल जाती है। वर्षों की अनकही अपेक्षाओं से उनका बंधन तनावपूर्ण हो जाता है। एक आकृति परिचित गांव में लौटती है। एक आशावादी यात्रा पूरी होती है। रामेश्वर का बेटा अपने पिता के पास जाता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित है। जैसे जैसे पुनर्मिलन का क्षण निकट आता है, उसके भीतर एक घबराहट भरा उत्साह उमड़ता है। आशा भरी मुस्कान के साथ वह अपने पिता को कपड़े पेश करता है, जो प्यार और सुलह का इशारा है। यह पेशकश उम्मीद के साथ की जाती है, स्वीकृति और नए सिरे से संबंध के लिए एक मौन निवेदन। रामेश्वर अपने घर में खड़ा है। उसकी उंगलियां कपड़ों के कपड़े को धीरे से सहला रही हैं, जो साकार सपनों की मार्मिक याद दिलाती है। रामेश्वर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। हर बूंद वर्षों के अथक प्रयास का प्रमाण है। गहरी उपलब्धि की भावना से अभिभूत रामेश्वर भावनाओं के उभार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। भावुकता से भरी आवाज में रामेश्वर घोषणा करते हैं, आज ऐसा लगा जैसे मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई। बेटे, ये आंसू कमजोरी के नहीं है, ये खुशी का दर्द है।